अपनी मांगों को लेकर फिर भड़के, फिर एकत्रित हुए डीएससी वर्ग के लोग, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट वर्ग के लोग, जिनमें ये तस्वीरें हम आपको जिन रैली की दिखा रहे हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और अधिकार दिवस के रूप में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि ये लोग एकत्रित हुए क्योंकि जब 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने SC/A/B वर्ग को आरक्षण को तोड़ दिया था, जिससे AB जो SC/A/B है उसमें A कैटेगरी के लोगों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके बच्चों को नौकरियां, शिक्षा से उनको वंचित होना पड़ा। जब इसके लिए उन्होंने पूरे धरने प्रदर्शन किए, लगभग पूरे 10 साल ऐसा चलता रहा, लेकिन हुड्डा सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने SC/A लोगों की तरफ, इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको गुमराह करके रखा। और फिर जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी पार्टी ने अपने चुनावी मेमोरेंडम में इस बात को विशेष रूप से रखा, अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो SC/A/B जरूर लागू कर दिया जाएगा। लेकिन लागू तो हुआ, लेकिन शिक्षा में नहीं हुआ। लगभग 5 साल बीतने को है, अभी तक शिक्षा के बजाय रोजगार में यह आरक्षण लागू नहीं हुआ। इसको देखते हुए SC/A यानी कि DSC वर्ग के लोग, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट वर्ग के लोगों में काफ़ी गुस्सा है और उन्होंने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पूरे हरियाणा में इस समय आरक्षण AB को लेकर पूरा माहौल गरमाया हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको जिन से दिखा रहे हैं जहाँ पर अधिकार दिवस के रूप में लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी अपनी बातों को, अपने विचारों को रखा और हरियाणा सरकार को जताना चाहा कि ये वही सरकार, ये वही लोग हैं, ये वही वर्ग है जिस वर्ग की बदौलत हरियाणा में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। आइए जानते हैं एक हल्का नीलखेड़ी के छोटे से गांव के सामाजिक नेता कीमती लाल अपने विचारों में सरकार को क्या बताना चाहते हैं और वहाँ पे मौजूद जनता को उन्होंने क्या भाषण दिया। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। शुक्रिया साथियों, हमारी वोट कदम पर बीजेपी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में कदम रखा है। हमें कहा जाता है कि आप संगठित नहीं हैं। आप सभी ने साबित किया है कि आप संगठित हैं। साथियों, मैं बीजेपी सरकार को जींद की धरती से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जब हम हुड्डा सरकार को हुड्डा ऐलान लगा सकते हैं तो बीजेपी कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जो संघर्ष हमने किया है आज उसका परिणाम मिला है। साथियों, मैं आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय हमारे रतनलाल बड़गुज्जर जी, काशी निवास समय समय में मिलता रहता है, प्रोफेसर विजय जी, हमारे भाई सुनील दत्त जी, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं साथियों कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं जींद की धरती में। हमारा संघर्ष कोई अंतिम फायदा नहीं, अब ये शुरुआत है। हम जब तक ये अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक हम लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। आपको कोई चिंता की बात नहीं। आप सभी साथियों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मान करूंगा कुरुक्षेत्र से आई हुई टीम का, मेरे बुजुर्ग जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर जींद की पावन धरा में भेजा है। मैं 5-6 दिनों से साथियों मैंने जींद का एक एक गाँव, एक एक घर को मापने का काम किया है। साथियों, मैं सम्मान करूंगा हमारे आदरणीय ADC रिटायर रोशनलाल दुग्गल जी, जगदीश बड़गुज्जर जी, संजय कालवन भाई, मास्टर सुनील दत्त जी, नरसिंहदास अटवाल जी, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भाई दिलबाग जी, हमारी मातृशक्ति छात्र नेत्री उपासना रविता, जिन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया। साथियों, मैं सम्मान करूंगा भाई रामवीर सुरोडे का, जो काफी दिनों से इस मूवमेंट में लगे हुए हैं।
मैं सम्मान करूंगा राहुल बरसोड़ा की पूरी टीम का जो दिन रात लगी हुई है। मैं सम्मान करूंगा भाई विनोद का जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है। मैं सम्मान करूंगा 82 साल की उम्र में हमारे विषम पितामह माने जाने वाले आदरणीय जिले राम सैसी का, बालक राम सैसी का। मैं सम्मान करूंगा साथियों कुरुक्षेत्र से आए पोली राम जी। कुछ लाइनें मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहता हूं। भाई सलीम डूम जी हमारे बीच पहुंचे करनाल से, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। साथियों भगत सिंह का इंतजार नहीं करेंगे हम। आपकी कौम में भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे कौम में उन्होंने जन्म ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं जब तक आरक्षण की लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हरियाणा सरकार हमें हमारा हक नहीं देगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं साथियों, मेरी नसों में जो खून है वो मेरी कौम का खून है, वो समस्त बीएससी समाज का खून है। जब तक मैं अपने समाज को अपना हक नहीं दिलाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं वादा करता हूं जीत की धरती पर। चंद लाइनें हैं मैं बीजेपी सरकार को जीत की धरती से उजागर करना चाहता हूं। ये ऐलान कि दरियाब तेरी खैर नहीं लहरों ने बगावत कर ली है। ये दरियाब तेरी खैर नहीं लहरों ने बगावत कर ली है। नादाना समझ बुज़दिल इनको बूंदों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। साथियों हमारी वोट कदम पर मुझे हौसला मिला वहां से। हमने 5 मार्च कुरुक्षेत्र में 12 जिलों से साथियों को बुलाया, राज्य स्तरीय मीटिंग की, वहां से हमें हौसला मिला। साथियों हमने नरवाड़ा में भाई संजय कालवन जी, महावीर अटवाल जी, उनके नेतृत्व में भाई अशोक नरवाड़ा जी एक मीटिंग की, वहां से जज्बा मिला। मलकीत कल्याण जी, आदरणीय साथियों सभी साथी हम मिलते चले गए। देवीदास जी, कारवां बढ़ता चला गया। साथियों 2 अप्रैल को कैथल में एक मीटिंग हुई। कुलदीप बागड़ जी, मास्टर सुनील जी, नरसिंह दास जी से मिलकर उनके सहयोग से वहां पे फैसला लिया कि सबसे पहले डीएससी की लड़ाई को लड़ने से पहले हम बाबा साहब के जन्म दिवस को अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे। समस्त डीएससी समाज संगठित होकर। साथियों जिसका परिणाम आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे रोम रोम में खुशी है साथियों। हमने जो परिणाम की उम्मीद भी नहीं थी उससे भी ज्यादा परिणाम मिला है हमें। मैं सम्मान करूंगा साथियों कौम के मसीहा विधानसभा में हमारी बुलंद आवाज उठाने वाले भाई कुलवंत बाजीगर जी का, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर तक दांव पे लगा दिया। साथियों मैं सम्मान करूंगा भाई विशंबर वाल्मीकि जी का, जिन्होंने आदरणीय बीजेपी के प्रोग्राम में धनखड़ जी के सामने ये बात बोली कि मुझे मंत्री पद नहीं, मुझे डीएससी चाहिए। मैं सम्मान करूंगा जगदीश नैयर जी का, मेरी आंखों के सामने करनाल के वाल्मीकि भवन में सीएम के सामने उन्होंने जब बात कही कि ये जो समाज है बहुत पिछड़ चुका है, हर विधानसभा में हमारी 20 से 25-30 हजार वोट है तो हमें अनदेखा किया जा रहा है। सीएम साहब को उन्होंने बोला कि इन्हें आरक्षण दे दिया जाए, एससीए भी। मैं सम्मान करूंगा उन सभी साथियों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, जिन्होंने इस मूवमेंट को सक्सेस करने में बहुत बहुत भूमिका निभाई है। साथियों मैं उन सभी के सामने आप सभी को उनके नाम प्रेषित करूंगा। मैं सम्मान करूंगा आदरणीय रणबीर ठाकुर जी का। मैं जब यहाँ पर आया जिनमें हमें पता चला कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम हमारी टीम संजय कालवन जी हम सभी डॉक्टर सर से मिले। उन्होंने कहा माता जी खाने पीने की समस्या हमें, आर्थिक कोष हमारे पास इतना नहीं है। डॉक्टर जी ने बोला कि इम्तियाज जी आप चिंता मत करें, मैं अकेले इस काम को करूंगा। मैं सम्मान करूंगा कुरुक्षेत्र से आई हुई टीम का, मेरे बुजुर्ग जिन्होंने लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।